नाज़रीन, अब वक्त है इसका एनालिसिस करने का, इसका तज्जिया करने का। और पाकिस्तान के 3 माह नाज इंतहाई प्रोमिनेंट एनालिस्ट जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रोज़नामा इंग्लिश के अखबार डॉन के रेजिडेंट एडिटर जनाब फ़हद हुसैन साहब, वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर कराची से जनाब अजहर अब्बास साहब, और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोग्राम होस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब इस्लामाबाद से, वीडियो लिंक के जरिए। साबिर शाकिर, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। मेरा इस्तदलाल और एनालिसिस ये है कि जो चीज़ हमारे सामने आई वो बज़ाहिरन ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी या ANP के ख़िलाफ़ झगड़ा है, शायद ये PDM के डायनामिक्स हैं। लेकिन मुझे शक और गुमान ये गुजरता है कि ये दर हकीकत PMLN के 2 धड़ों की जंग है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब की जो एक लेजिटिमेसी है या जो कुछ वो करना चाह रहे हैं उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। उसमें अब तो ये बातें क्लियर हो गई हैं। सिचुएशन ये है कि मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब और उनका धड़ा जो है वो ऐसा कोई भी फ़िलहाल एक्ट नहीं चाहते कि जिसके नतीजे में इन हाउस तब्दीली आए, और इन हाउस तब्दीली में शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज का कोई ऐसा रोल उनको मिल जाए कि जिससे पार्टी पे उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तो जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी होती है वो ये काम करते हैं और शहबाज शरीफ साहब पे हमलावर होते हैं, पहले अपने माउथ पीसेस के ज़रिए, फिर ख़ुद भी अगर ज़रूरत पड़े तो। ये कल वाला जो हुआ वो बुनियादी तौर पे तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ही एक लीडर्स को बुलाया था और खाना खिलाने के लिए बुलाया था, और उसमें जब ये इशाइया ख़त्म हुआ तो कुछ ख़बरें चली या चलवाई गई कि उसमें PDM के बारे में भी बात हुई है और PDM की में पीपल्स पार्टी की वापसी की बात हुई है, ANP की वापसी की बात हुई है। तो आई थिंक वहाँ पे मरियम सफदर साहबा ने ज़रूरी समझा कि वो एंट्री डालें और शहबाज शरीफ साहब के जो पर हैं वो काटने की कोशिश की, बल्कि काटे उन्होंने, और उनको बताया कि जो आपने वर्ड यूज़ किया अपने इंट्रो में कि डिफेक्टो डिजोरे, तो उन्होंने बताया कि डिफेक्टो जो है मुस्लिम लीग की सदारत वो मेरे पास है, डिजोरे शहबाज शरीफ साहब हैं, और डिजोरे का काम बस यही है कि जब उनको कोई रोल दे दिया जाएगा वो करेंगे, बाकी सब की सब पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं दूंगी। और उसके असरात आपने देखा कि इस दौरान पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में आए, फिर वहीं पे उनकी तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई, फिर वो ख़ुद आई और उन्होंने आके बाकायदा तौर पे बड़े एग्रेसिवली और गुस्से में थी आज उन्होंने बात की। जब पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी शहबाज शरीफ साहब ने जाना है, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता हुआ, उनको बताया गया कि भाई हमारी पॉलिसी, हमारी लाइन ये है, लिहाजा आप भी ज़रा क्लियर कर दें। और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने भी जो गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने बता दिया कि PDM से मुराद क्या है और पीपल्स पार्टी की हैसियत उर्फी क्या है। तो ये सारी चीज़ें असल में शहबाज शरीफ साहब को उनकी डिस्ग्रेस के लिए ज़्यादा की गई हैं और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहबाज शरीफ साहब के खाने पे आई थी, और अगर खाने पे बुला के उसके बाद ये हाल करना है तो ANP ने भी रद्द-ए-अमल दिया और पीपल्स पार्टी ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन साबिर शाकिर साहब, जनाब क्या हो रहा है? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब कुछ बातें की गई। एक बात तो ज़हन में रखिए कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ही पार्टी के कायद हैं और उन्हीं की अपनी गिरफ्त है, वोट बैंक भी उन्हीं का है, और शहबाज शरीफ साहब उसके बाद आते हैं। अब दरमियान में आ गई हैं मरियम सफदर साहबा, और मरियम सफदर साहबा अब शहबाज शरीफ साहब को या हमजा शहबाज को अपनी गैर मौजूदगी में ऐसा कोई रोल अदा करने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं है कि जिससे पार्टी उनके हाथ से निकल जाए। वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, महदूद ओवर उनसे करवाते हैं, टेस्ट मैच के लिए उनको नहीं मैदान में उतारते, महदूद ओवर, एक आध ओवर दे दिया जब उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये कोई ना कोई क्या कहना चाहिए, बॉल को गड़बड़ करना चाह रहे हैं और अंपायर से मिल गए हैं या मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फौरन उनसे बाल ले क्या करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ और एक स्टेटमेंट देके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब देखें जी, सीधी सी बात है, चौधरी निसार की एंट्री की क्या सिग्निफिकेंस? पीपल्स पार्टी चौधरी निसार साहब को एक साइड पे रखें,
मरियम सफदर साहबा ने चौधरी निसार के लिए भी वही ज़बान इस्तेमाल की है जो शहबाज शरीफ साहब के लिए की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का PDM से क्या लेना देना, वो तो अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर के तौर पे उनके जो फ़राइज़ हैं वो उन्होंने पूरे कर दिए, खाना बुला के पार्लिमानी लीडर्स को। PDM का कोई ताल्लुक़ नहीं है रात वाले इवेंट से, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को PDM से भी दूसरे और तीसरे दर्जे का प्लेयर कहा और ये हमने अभी प्रोग्राम में ये शॉट भी चलाया। उन्होंने कहा कि वो तो एक खाना था, वो एक अपोजिशन लीडर का खाना था और अपोजिशन लीडर के जो फ़राइज़ होते हैं वही उन्होंने अदा किए हैं, PDM से कोई लेना देना नहीं था। ये बात। फिर वो लंदन क्यों जाना चाह रहे थे? वो कोई इलाज के लिए थोड़ी जाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो इसीलिए कोई मिन्नत तरला प्रोग्राम ही था अपने भाई का कि मुझे अगर कोई रोल मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी तैयार हो रही है, पीपल्स पार्टी खुद कह चुकी है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाएं, हमजा शहबाज को CM बना दें, मरकज़ में लाएं, शहबाज शरीफ साहब को PM बना दें, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो ये मिन्नत तरला प्रोग्राम करने वो जा रहे थे कि मेहरबानी करें भाई जी, आप मुझ पर एतबार करें, मैं आपके दस्तरस से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे कुछ ना कुछ फ्री हैंड दे दें और एक एफर्ट करने दें। वो उनको इमरान खान साहब ने रोक लिया और ये जूम की मीटिंग नहीं हो सकती थी, बल्कि उसके अगेंस्ट इसके लिए जाके मिलना क्यों जरूरी था? कि मेरा ख्याल है कि कॉल किसी फेक नंबर से, मेरा ख्याल है कि बिल मुशाफा जो दिल मोम करना था ना, वो बिल मुशाफा ज़्यादा हो सकता था। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारा एक कल्चर है और अगर छोटा भाई बड़े भाई के जाके पाँव में बैठ जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो वरना व्हाट्सएप पे तो मज़ा नहीं ना आता। व्हाट्सएप पे तो मरीम सफदर साहबा भी रोज़ाना करती हैं बातें या वीडियो लिंक के ज़रिए, तो जाके जो बात करनी थी उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें भी शेयर करनी थी कि कोई मेरी चीज़ हो सकती है, मुझ पे भरोसा करें। तो ये तारीख है कि जरा मज़र आवाज़ साहब, आप तो कराची से बैठे हुए, जी मैं एक सेकेंड, मज़र अब्बास साहब आप कराची से बैठे देख रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद की और पंजाब की सियासत को, आपको क्या समझ आता है कि चौधरी निसार साहब की एंट्री इस मौके पे होना, जब शहबाज शरीफ साहब भी मुतहरिक नज़र आते हैं, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा इस्लामाबाद आए थे अपनी रहाई के, तो उन्होंने चौधरी निसार से कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट हुआ है दोनों का। चौधरी निसार को थोड़ी सी शहबाज शरीफ साहब से शिकायत ये है कि जब 2018 के इलेक्शन में टिकट का मसला आया था और उनको टिकट ना देने का फैसला किया था, तो शहबाज शरीफ चुप रहे, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया उस मसले पर, और वो जाहिर है वो चीज़ उन्हें हर्ट हुई। तो चौधरी निसार की जो एंट्री है और जिस तरीके से उसकी एंट्री को रोका जा रहा है, उससे जाहिर है चौधरी निसार मेरे नुक्ता नज़र से सिर्फ MPA बनने तो नहीं आ रहे। तो अगर वो आ रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा? पहले भी 1-1.5 साल पहले उनका नाम आया था कि जी, जब कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था कि चौधरी निसार पे कंसेंसस बना जाए। लेकिन चौधरी निसार का प्रॉब्लम ये कि उन्हें ना PTI के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है, ना मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर कोई इंटरम सेटअप हो तो शायद चौधरी निसार जो है की अहमियत हो। लेकिन उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी अपनी उसकी कि जी, अगर मैं कोई इस तरह का कानून आ गया और फिर MPA का हल नहीं लिया मैंने, तो फिर जो है वो मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है चौधरी निसार अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन आने वाला है, 1-1.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, तो उन्होंने कोई ना कोई तो पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखानी है, वरना तो लोग कहेंगे कि जी 3 साल आपने एज एन MPA 1-1.5 साल में आने वाला है। 1-1.5 साल में ही होगा ना सर। अक्टूबर 2023 में सुना है इलेक्शन होगा। चले वो देख लेते हैं, अक्टूबर 2023 में होगा या अक्टूबर 2022 में होगा या एंड ऑफ 2002 होगा, लेकिन 1 साल बाद अच्छा तो ये क्या प्रेडिक्शन है कोई हो जाती है? नहीं, बहुत सी अक्टूबर 23 में नहीं इलेक्शन। फहाद हुसैन साहब, आप पे इल्जाम है कि आप दारुल खिलाफे की सियासत की खबर रखते हैं। हाँ अच्छा, बिफोर टाइम होगा। साबिर शाकिर साहब, आप दोनों पे ही इल्जाम है, आप पे भी फहाद हुसैन पे। वो दारुल खिलाफे की खबर रखते हैं, आप दारुल खिलाफे के दूसरे हिस्से की खबर रखते हैं। ये कह रहे हैं इलेक्शन पहले ही हो जाएगा। साबिर शाकिर साहब, चौधरी निसार को ना तो PMLN में वेलकम है, ना PTI से उनका नेक्सस है, तो करेंगे क्या? नहीं, मैं एक बात, फहाद साहब ने अभी बात की है, फहाद साहब मेरे बॉस रह चुके हैं और अभी भी बॉस ही हैं।
तो मज़हर अब्बास साहब भी बॉस रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो मैं ये जो कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, बिफ़ोर टाइम इलेक्शन, ये मुस्लिम लीग नवाज़, अब पूरी कोशिश है मुस्लिम लीग नवाज़ की कि अब इलेक्शन कबल अज़ वक्त ना हो। वो ये चाहती है कि इलेक्शन पूरे अगस्त में असम्बली, अगस्त 23 में असम्बली पूरी मुद्दत करे और इलेक्शन हो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, 23 क्यों 2023 अक्टूबर के आखिरी। क्यों? वजह वो ये चाहते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए और वो क्वालिफाइड करार दे दिए जाएं और इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिल जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी जो लाइक माइंडेड जमातें हैं वो ये चाहती हैं और वो चाहेंगी और वो कोशिश करेंगी, बल्कि होगा कि इलेक्शन बिफ़ोर टाइम हो, इलेक्शन बिफ़ोर टाइम हो और वो उस वक्त हो जब नवाज शरीफ साहब और मरियम सफ़दर साहिबा की डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार हो और उनके रिंग में आने का चांस कम हो। एक इलेक्शन उनकी मौजूदगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में एक और इलेक्शन हो। तो ये जो है, ये मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ और मुझे पूरा बल्कि यकीन है कि इलेक्शन बिफ़ोर टाइम ही होगा।